क्रिप्टो का ही यूज किया जाएगा। जो फाइनेंशियल एसेट हैं या जो ट्रेडिशनल एसेट हैं जैसे कि अपनी फिएट करेंसी, उनका प्रचलन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन डेस्क की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिप्टो मार्केट में पिछले साल मतलब इसी साल सन 2024 में अब तक हाईएस्ट वैल्यू से लगभग 24% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर टोटल मार्केट कैप की हम बात करें तो जो 2.02 ट्रिलियन एट द एंड ऑफ अगस्त हो चुका है, अगस्त के एंड में। और अगर हम बात करें इस साल के पीक पर तो ये 2.67 ट्रिलियन था इन मार्च। तो मार्च में जो क्रिप्टो मार्केट का टोटल मार्केट कैप था वो 2.67 ट्रिलियन था, लेकिन अभी ये 24% घट कर केवल अगस्त के एंड तक 2.02 ट्रिलियन रह चुका है। अब इसके पीछे के रीज़न क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके पीछे हो सकती हैं। जेपी मॉर्गन बैंक जो यूएस का बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और क्रिप्टो में भी ये ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। ईटीएफ भी इस ईटीएफ में पेमेंट भी जेपी मॉर्गन की तरफ से मैनेज किया जाता है। तो इनकी तरफ से 3 हाईलाइटेड पॉइंट है। पहला ये कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप वाज अबाउट 2 ट्रिलियन एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ। द रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट कह रही हैं कि इस मंथ के एंड यानी कि अगस्त का जो एंड हुआ है उसमें क्रिप्टो का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था। और जेपी मॉर्गन सेड द क्रिप्टो इकोसिस्टम लैक मेजर कैटलिस्ट इन द नियर टर्म। तो जेपी मॉर्गन जो बैंक है वो ये कह रहा है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम जो है उसमें कई सारी कमियां हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। और स्टेबल कॉइन के बारे में इन्होंने कहा है स्टेबल कॉइन वर द आउटलायर, यानी कि स्टेबल कॉइन अपने एज पर मतलब जो उनके लिए स्टेटेड किया गया था एक सिस्टम उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। एज टोटल मार्केट कैप ग्रो एंड वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज फ्रॉम द प्रियर मंथ्स, द बैंक सेड। तो ओवरऑल देखा जाए तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिप्टो का मार्केट कैप लगभग 24% डिक्लाइन हुआ है इस साल में अपने हाई वैल्यू से, और अभी वो घटकर 2.02 ट्रिलियन रह चुका है।